हेलो क्लास 10th हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा खंड किया था। हम आज प्रश्न नंबर जो है चौथा करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 4 बुक में लिखा हुआ है, हम 3 तक कर चुके थे। चौथा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब देखें, यहाँ पर हमें दो चीज़ निकालनी है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना हम जैसे हम आपको कई बार कह रहे हैं, हमें वो दो चीज़ें निकालनी है, 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर प्रश्न की तरह, तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, y हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने 50 रुपये के नोट मांगे हैं, उसने 100 रुपये के नोट भी मांगे हुए हैं। तो उसने कुल कितने रुपए मांगे बैंक से? 2000 रुपये। लेकिन नोट उसने कुछ मांगे 50 रुपये के, कुछ मांगे क्या? 100 रुपये से। और तब उसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब यानी कि अगर मैं ये मानता हूँ कि माना मीना ने 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए, तो हम ये कहेंगे x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट प्राप्त किए मीन्स ये हो गया कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 25 नोट प्राप्त किए। अगर मैं 50 रुपये के नोटों की संख्या को x मानता हूँ और 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मानता हूँ और कुल नोट 25 है, तो क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 25। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर है लिखा हुआ, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या y है। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। अब कुल प्राप्त किए गए नोट कितने? 25। उसने हमें लिखा हुआ था किताब में कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट प्राप्त किए मीन्स कुछ नोट प्राप्त किए 50 रुपये के जो कि x माना हुआ है, कुछ नोट प्राप्त किए 100 रुपये के जो कि हमने y माना हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर क्या? 25। तो ये समीकरण क्या बन गया? क्या? 1। अब आगे समीकरण 1 तो बन गया है। अब आगे देखिए किताब में ये भी लिखा हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। यानी उसने जो कुल नोट निकाले वो 25 निकाले, लेकिन जो कुल नोटों का मूल्य था वो कितना था? 2000 रुपये। माना उसने 25 नोट प्राप्त किए हैं, उनको गिन करके कितने रुपये हैं पूरे? वो 2000 रुपये हैं। 25 तो नोटों की संख्या है, इसमें x नोट 50 के हैं, y नोट 100 के हैं। अब कुल नोट 25 हैं, लेकिन जो 2000 रुपये है वो नोटों का मूल्य है। मीन्स कहने का मतलब ये है, मेरे पास 100 रुपये के 2 नोट हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नोटों की संख्या 2 है, लेकिन मूल्य कितना है? 200 रुपये है, क्योंकि मेरे पास जो 2 नोट हैं वो 100 रुपये के हैं। और चूँकि मेरे पास 100 रुपये के नोट 2 हैं, तो मैं कहूँगा नोटों की संख्या तो 2 है, लेकिन नोटों का मूल्य कितना है? 200 रुपये है, क्योंकि 100 रुपये के 2 नोट यानी कि 200 रुपये। तो नोटों की संख्या 2, नोटों का मूल्य 200। तो वैसे यहाँ पर भी है, नोटों की संख्या तो 25 है, लेकिन जो नोटों को गिन करके आएगा उन नोटों का जो कुल मूल्य है, यानी कि जो कुल रकम है वो कितने रुपये है? 2000 रुपये, क्योंकि वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। तो आप देखिए, अब यहाँ पर आप इसको देखिए कि 50 रुपये के x नोट हैं तो 50x रुपये हो गए, और 100 रुपये के y नोट है तो 100 रुपये हो गए। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ आपसे संख्या में, मान लीजिए कि मेरे पास 50 रुपये के 2 नोट हैं, तो आप क्या कहेंगे? कितने रुपये हैं? 50 दूनी 100 रुपये हैं। मेरे पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो यानी कि 100 पंजे 500 रुपये हैं। अब मेरे पास 100 रुपये के y नोट है तो क्या? 100 रुपये हो गए। अब 50 रुपये के x नोट है तो क्या? 50x रुपये हो गया। तो 50x प्लस 100y तब आएगा बराबर क्या? 2000 रुपये। तो कहने का मतलब ये है, 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, लेकिन 50 रुपये के नोटों का जो मूल्य है वो कितना है? 50x रुपया है। तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 50x रुपये और 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर क्या? 100 रुपये, क्योंकि मेरे 50 रुपये के x नोट है। यहाँ पर लिखा हुआ था मेरा 50 रुपये के नोट x हैं, तो ये 50x रुपये हो गई। मेरे पास 100 रुपये के y नोट है तो 100 रुपये हो गई। कुल कितने रुपये हो गए? 2000 रुपये, यानी कुल रकम बराबर क्या? 2000 रुपये। तो चूंकि कुल रकम बराबर 2000 रुपये है, तो 50x धन 100y बराबर 2000 रुपये, कि 50x रुपये मेरे पास 50 रुपये वाले हैं और 100 रुपये मेरे पास 100 रुपये वाले हैं। तो कुल कितने रुपये हो गए? 2000 रुपये हो गए। तो 50x धन 100y बराबर 2000 रुपये, या इनमें कौन आ रहा है? 50। यहाँ देखिए 50 कौन आ रहा है, तो क्या आ गया? x धन क्या? 2y बराबर क्या? 2000 रुपये, क्योंकि 50 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? x प्लस 2y, कि 50 बाहर आ गया, 50 दूनी 100, 2y बराबर क्या? 2000 रुपये, या x धन 2y बराबर कितना आ गया? ये 2000 बटे 50, क्योंकि गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा? भाग, या x धन 2y बराबर कितना हो गया? 0 कट गया 0, 40। तो x प्लस 2y बराबर क्या? 40। ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये दूसरा समीकरण क्या बना? 50x धन 2y बराबर क्या? 40। अब यहाँ पे दो समीकरण बन चुके हैं। पहला था x प्लस वाई इक्वल टू 24,
25 और दूसरा क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो यहाँ पर फिर दो क्वेश्चन बन चुके हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाइए, चाहे समीकरण 2 से समीकरण क्या 1 घटाइए। तो हम इनको घटाएंगे। यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर 2 ये x प्लस 2y इक्वल टू 40, पहला ये x प्लस वाई इक्वल टू 25, हमने चिन्ह को बदल दिया है, x काट दिया है विलोपन विधि से, 2y से y गया, y बराबर क्या 15, कि 40 से 25 गया 15, तो y कितना आ गया 15 आ गया है। अब x का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि y का मान कहाँ रखेंगे, या तो समीकरण लिखिए 1 में, या समीकरण लिखिए क्या, या समीकरण लिखिए 2 में, या रखिए क्या 1 में। तो हम क्या रखेंगे, हम माना इसको रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, या समीकरण 1 में समीकरण 1 में y का मान कितना रखने पर 15 रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर x का मान कितना रखिए, y का मान कितना रखिए 15, कि y का मान 15 आ चुका है। तो यहाँ पर x धन 15 बराबर 25, x धन 15 बराबर 25, या x बराबर क्या 25 ऋण 15, हम 15 को यहाँ आएंगे, बराबर कितना होगा 10, x कितना आ गया 10 और y कितना था 15 है। तो x 10 है, y 15 है। x क्या माना था हमने, देखिए x हमने माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 50 रुपये के नोटों की संख्या x यानी कि 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y यानी कि कितना 15। तो 50 रुपये के मेरे पास 10 नोट आए मीना के पास, और 100 रुपये के नोट कितने मिले उसको मिले 15 नोट, यानी कि अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या 15। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुश्री ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको नियत किराया निकालना है, यानी फिक्स चार्ज कितना है उसका, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है आपको। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम यहाँ पर यही मानेंगे, माना नियत किराया x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपये है, y रुपये। अब देखिए, माना नियत किराया बराबर x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या y रुपये। अब आगे हमें 2 शर्तें ढूंढनी है, वो कैसे करनी है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पुस्तक ले जा रहे हैं किराए पर, तो उसका चार्ज ये होगा कि पहले 3 दिन का किराया फिक्स होगा। अब चाहे पहले दिन का किराया 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये, 50 रुपये हो, या 500 रुपये हो, पहले 3 दिन का किराया फिक्स है कि 3 दिन का किराया जो है इतना रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी 3 दिन का किराया क्या फिक्स है। तो प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, नियत किराया है। उसके बाद यानी चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन जो भी होगा, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यानी कि अगर मैं पुस्तक ले जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, तो 3 दिन का किराया अलग होगा, और बाकी 7 दिन का किराया क्या होगा, अलग से हिसाब से होगा। अगर मैं पुस्तक ले जा रहा हूँ कितने दिन के लिए, अगर मैं पुस्तक ले जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का किराया अलग पड़ेगा, बाकी 2 दिन बचे हुए किराया क्या उसके अलग हिसाब से पड़ेगा। तो यहाँ पर यही देखना पड़ेगा आपको कि सरता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। पहले शर्त यह है, सरता ने 7 दिनों तक, सरता ने क्या किया, 7 दिन तक किताब ली, किराए पर पुस्तक ली, और 27 रुपये क्या किए, वहाँ पेमेंट कर दिए। तो यानी कि 7 दिनों का किराया कितना रुपये, 27 रुपये है। तो यहाँ पर आप समझिए कि 3 दिन का किराया अलग है, यानी कि 3 दिन का किराया कितना है, x रुपये अलग है। तो x धन 4y, क्योंकि 7 दिन में से असल में सरता किताब लगे किराए पर 7 दिनों के लिए, और 7 दिन में से 3 दिन अलग कर दो, क्योंकि 3 दिन का किराया कितना रुपये माना हुआ हमने, x रुपये माना हुआ है। तो 7 में से 3 दिन का किराया x रुपये है, बाकी कितने बचे, 4 दिन बचे, क्योंकि 7 में से 3 अलग करो, बाकी बचे 4 दिन। तो यानी कि 7 दिन में से 3 दिन का किराया अलग रुपये आ गया x रुपये, बाकी 4 दिन कितने रुपये होगा, 4y रुपये। क्योंकि हमने क्या माना हुआ है कि माना नियत किराया 3 दिन का किराया, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये। यहाँ पर 3 दिन लिखना आप, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये। अब प्रत्येक यानी कि प्रत्येक दिन का किराया y रुपये, माने एक दिन का किराया क्या y रुपये। माना 3 दिन का किराया तो x रुपये है, उसके बाद 1 दिन का y रुपये, 2 दिन का 2y रुपये, 3 दिन का 3y रुपये, 4 दिन का 4y रुपये, 5 दिन का 5y रुपये, 6 दिन का 6y रुपये, और बाकी 3 दिन का शुरू के वो x रुपये है। अब सरता ने क्या किया, पुस्तक ले गई 5 दिन के लिए, सरता पुस्तक ले गई 7 दिन के लिए, सरता पुस्तक ले गई 7 दिन के लिए। तो आप देखिए 7 दिन का किराया है 27 रुपये। तो यानी कि अब आप देखिए 3 दिन का किराया x रुपये है, उसके बाद बाकी बचे हुए 4 दिन, 7 में से 3 दिन का किराया x रुपये हो गया, बाकी 4 दिन बचे हुए हैं उनका हिसाब क्या है, उसका हिसाब यह है 1 दिन का y रुपये और 4 दिन का 4 रुपये। यानी कि जो है इसका समीकरण क्या आएगा, x प्लस 4y बराबर क्या 27। क्यों,
क्योंकि किराए पर पुस्तक लेगा था 7 दिन के लिए। 7 दिन में से 3 दिन का x रुपये और 4 दिन का 4 रुपये, क्योंकि बाकी के दिन का कैसा माना हुआ है, 1 दिन का y रुपये प्रत्येक। उसके बाद किसके बाद, 3 दिन के बाद का है ये। 3 दिन का x रुपये फिक्स है, उसके बाद 1 दिन का y रुपये, 2 दिन का 2 y रुपये और 4 दिन का 4 y रुपये, क्योंकि 3 दिन का अलग हो गया x रुपये और बाकी 4 दिन का 4 y रुपये, 27 रुपये आ गया। x प्लस 4y इक्वल 27, ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या 1। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, ये 5 दिन का है, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सुशी ने क्या किया, 5 दिन का किराया कितना दिया उसने, 21 रुपये। तो हम लिखेंगे, तो सुशी के लिए देखिए 5 दिन का किराया 21 रुपये किया उसने। चूंकि 5 दिन का किराया 21 रुपये है, इसलिए x धन 2y बराबर 21, क्योंकि 5 दिन में से 3 दिन का किराया x रुपये माना हुआ है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। 5 दिन में से 3 दिन का किराया x रुपये, अब बाकी 2 दिन का किराया 2y रुपये, क्योंकि 1 दिन का y रुपये, 2 दिन का 2y रुपये। तो x धन 2y बराबर 21 रुपये, इसी हिसाब से ये हो गया। तो इक्वेशन 1 गया 1, इक्वेशन हो गया 2। आप 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। समीकरण 1 से समीकरण क्या 2 घटाने पर, समीकरण 2 समीकरण 1 हम घटा रहे हैं, इसमें से समीकरण 1 समीकरण 2 हम घटा रहे हैं। हमने चिन्ह बदल दिए हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, एक्स कट गए, 4 से 2 गया, 2y बराबर 6 घटा क्या है 6, या y बराबर कितना आ गया 6/2 बराबर क्या 3। तो y कितना आ गया 3। अब y का मान 3 आ चुका है। y का मान कहाँ रखिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है x धन 2y बराबर 21, यानी कि x धन 2 गुणा y बराबर क्या 21, x धन 2y बराबर 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21, 2 मल्टीप्लाई y कितना है 3। तो x धन क्या 2 3 6 बराबर 21, उसके बाद x कितना गया 15। इसको हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, x बराबर 21 में हमने 6 यहाँ कर घटा दिया, आया 15। तो x आया 15, y आ रखा है 3, तो x का मान 15, y का मान 3। तो हमने माना हुआ क्या था, नियत किराया x रुपये, यानी कि नियत किराया कितना रुपया हो गया 15 रुपये, क्योंकि x वैल्यू 15 रुपये है। और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया कितना रुपये, y कितना रखा है 3 रुपये, यानी कि अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये और प्रत्येक दिन का किराया बराबर क्या 3 रुपये। तो ये इसका क्या आंसर है। तो इस प्रश्नावली को ख़त्म करने के बाद, इसको हम ख़त्म करने के बाद हम अगले दिन करेंगे वज्र गुणन विधि, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कॉल करने की वज्र गुणन विधि। आज हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे, अगले दिन आगे की विधि में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।